अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के प्रोग्राम किस्से कहानी में आपका स्वागत है, जहां एक बार फिर से बात करेंगे कैटरीना कैफ की। जी हां, कैटरीना कैफ का एक और ऐसा किस्सा जो काफ़ी दिलचस्प है, सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी, आज हम आपको सुनाने वाले हैं। एक ऐसा किस्सा जिसमें 14 साल की एक लड़की कमाल कर जाती है। एक ऐसा किस्सा जिसमें किसी ने, एक एक्ट्रेस ने ना तो स्कूल के कभी दर्शन किए लेकिन फिर भी पढ़ाई में अव्वल रही। एक ऐसा किस्सा जिसमें एक लड़की जो कि 18 देशों में रहती है और उसके बाद उसकी कर्म भूमि भारत बन जाती है। कैटरीना कैफ का एक खास किस्सा जिसको सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैटरीना की लाइफ बीती और आखिर बॉलीवुड में कैसे हुई उनकी एंट्री। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में आज कैटरीना कैफ किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने लुक्स और खूबसूरती की वजह से भी वो अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। खास बात तो ये है कि शादी के बाद कैटरीना ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल भी लिया है। न केवल अपने करियर पर उनका ध्यान रहता है, बल्कि शादी के बाद अपने परिवार पर भी कैटरीना पूरा ध्यान रखती हैं। कभी कभार उनकी झलक सोशल मीडिया पर जब देखने के लिए मिलती है तो फैंस काफ़ी खुश होते हैं। उनकी एक तस्वीर को देखने के लिए फैंस उनके दीवाने भी रहते हैं। फिलहाल फिल्मों की बात करें तो कैटरीना इन दिनों टाइगर 3 को लेकर के चर्चाओं में है। लेकिन आज जिस किस्से के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो तब का है जब कैटरीना महज 14 साल की थी। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया था जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या आप जानते हैं कि कैटरीना कैफ फिल्मों में आने से पहले क्या काम किया करती थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में ही वो अपने परिवार के साथ हवाई में सेटल हो गई थी। उसके बाद वो लंदन शिफ्ट हो गई। कैटरीना कैफ के पिता मोहम्मद कैफ कश्मीरी मूल से ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और उनकी मां सुजैन टारकेटी ब्रिटिश मूल की थी। बताया ये जाता है कि जब कैटरीना छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। ऐसे में कैटरीना की मां ने बतौर सिंगल पेरेंट उनकी और उनकी बहन इशाबेल की परवरिश की थी। वहीं कैटरीना कैफ के बॉलीवुड के करियर की बात करें तो उन्होंने करियर की शुरुआत साल 2003 में आई फिल्म बूम से की थी। उन्होंने पहली ही फिल्म में बोल्ड सीन देकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। उनकी इस मूवी में टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। कैटरीना को ये फिल्म तब मिली थी जब उन्होंने एक फैशन शो में हिस्सा लिया था। वहीं डायरेक्टर कायजाद गुस्ता ने एक्ट्रेस को देखा और उन्हें बूम के लिए कास्ट कर लिया। हालांकि उन्हें सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से पहचान मिली। असल पहचान मिलने के बाद उन्होंने 2 दशक में हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, अजब प्रेम की गजब कहानी, जब तक है जान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी कई नामी फिल्में की। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ ने अपनी पहली फिल्म बूम में अपना नाम बदल लिया था। प्रोड्यूसर आयशा ने कैटरीना का नाम कैटरीना टारकोटे से बदलकर कैटरीना कैफ रख दिया था। इसकी वजह साफ थी, भारत के हिसाब से बोलना भी आसान था नाम। पहले कैटरीना कैफ का नाम कैटरीना काजी रखा जाना था, लेकिन उसके बाद उनका नाम चेंज करके यानी कि बदल के कैटरीना कैफ रख दिया गया। कैटरीना कैफ में कैटरीना ने अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल किया, जबकि वो बचपन से ही अपनी मां का सरनेम इस्तेमाल करती आई थी। कैटरीना कैफ ने 14 साल की उम्र से ही कारनामा कर दिखाया था और सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने छोटी उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी और हवाई में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर एक कारनामा किया। इससे उन्होंने खूब नाम कमाया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक ज्वेलरी कैंपेन के लिए पहला मॉडलिंग भी की। पहले मॉडलिंग में उन्हें काफ़ी नाम मिला और उसके बाद लंदन में फ्रीलांस मॉडलिंग भी उन्होंने शुरू की थी। इस तरीके से छोटे उम्र से ही कैटरीना काफ़ी लंबे वक्त से काम कर रही हैं और यही वजह है कि कैटरीना की स्ट्रगल और उनकी एक उम्दा अदाकारी को देखने के बाद आज बॉलीवुड में उनका नाम उन टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होता है जो कमाई के मामले में किसी हीरो को पछाड़ सकती है। इसी साल हाल ही में कैटरीना कैफ की बॉलीवुड इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो चुके हैं
और इस इंडस्ट्री में कैटरीना ने जब 2 दशक पूरे किए तो इस मौके पर पति विक्की कौशल ने भी अपने दिल का हाल बयां किया। दिल के हाल को बयां करते हुए अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए और कैटरीना कैफ से शादी के बारे में जिक्र करते हुए विक्की कहते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। कैट के बॉलीवुड में 20 साल पूरे होने के बाद उनसे जब पूछा गया इस बारे में तो विक्की कहती हैं कि मुझे लगता है कि वह बहुत इंस्पायरिंग है। अब उन्हें और भी ज़्यादा जानना वास्तव में प्रेरणादायक है। अब मैं उन्हें एक इंसान के रूप में जानना चाहता हूँ और वह एक रियल फाइटर हैं, खासकर जब चीज़ें उनके फेवर में काम नहीं कर रही होती हैं। वह आगे बढ़ने वाली हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। एक्टर ने कैटरीना को लेकर के अपना और भी इमोशन शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि मेरी मानसिकता बहुत अलग है, मैं ज़्यादा चिल रहने वाला इंसान हूँ, मैं करता हूँ आराम करो आराम हो जाएगा इस तरीके का इंसान हूँ, लेकिन वो एक फाइटर हैं, उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उस पर अटैक कर जाती हैं। मुझे एहसास होता है कि वह कैसे करती हैं। पिछले 20 सालों से उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वो इनक्रेडिबल है। वह कहाँ से इतना ज़्यादा एनर्जी लेकर के आती हैं और खुद को ढालना, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, यकीनन वो एक स्टार के रूप में है और हमेशा एक्टिव रहने वाली इंसान है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में 14 साल पहले 14 साल की उम्र में उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत की थी, फ्रीलांसिंग मॉडलिंग भी की। अब आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। कैटरीना कैफ ने हांगकांग में जन्म लिया। हांगकांग के साथ साथ चीन में भी रही, जापान में भी रही, फ्रांस में भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड जैसे देशों में रही और उसके बाद उन्होंने भारत में कदम रखा। इसके बीच में उन्होंने मॉडलिंग की। खास बात तो ये थी कि क्योंकि कैटरीना कैफ अलग अलग देशों में रहती थी, इस वजह से कैटरीना ने कभी भी स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। हाँ, उनके घर पर ट्यूशन्स आते थे और साथ ही वो अपने माँ के साथ पढ़ती थी। ट्यूटर्स और माँ के ज़रिए ही कैटरीना ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। वो ज़्यादातर वक्त स्कूल में नहीं बिता पाई हैं। हालांकि फिर भी कैटरीना कैफ की अगर एक्टिंग को देखा जाए तो उनकी एक्टिंग किसी भी मायने में कम नहीं है और एक अपनी कला के ज़रिए उन्होंने जो नाम कमाया है यकीनन वो काबिले तारीफ़ है। विदेशों से आई हुई एक लड़की जब अपने देश में एक नाम कमाती है तो यकीनन भारत के लिए ये गर्व की बात है और साथ ही कैटरीना कैफ के लिए भी। बता दें कि लंबे वक्त से कैटरीना कैफ के पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो यहाँ पर वर्क वीज़ा के साथ रहती हैं और अब देखना ये है कि आगे आने वाले वक्त में कैटरीना अपनी ज़िंदगी क्या बिना नागरिकता के बिताएंगी या फिर कैटरीना को मिल जाएगी भारत की नागरिकता। फिलहाल किस्से कहानी के इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।